मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू को इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा कि ये सारा जो टाइम आपकी यंग एज होती है ना, ये एक ट्रांजिशन का टाइम होता है। ट्रांजिशन के टाइम पे मेरी वीडियोस भी हैं। ये इतना आइडियल टाइम होता है ना जिसमें ट्रांजिशन हो रही होती है और पता ही नहीं लग रहा होता कि क्या हो गया। और जब पता लगता है ना तो बंदा हैरान होता है कि यार ये कल की बात है कि मैं मतलब एक इदारे में जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था या पढ़ती थी, और उस टाइम पे होते होते मेरी सोच ऐसी बदली किसी ने। देखो आपको ना अपनी फिजिकल ग्रोथ का पता लग रहा होता है। कैसे? तस्वीर निकालोगे पता लग जाएगा पिछले 2 साल की, 3 साल पहले की। ऐसी है ना। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो यूईटी की मेरी तस्वीर थी, ठीक है जी, वो मैं जब भी निकालता हूँ ना तो मुझे याद आता है कि अच्छा यार मैं 18-19 साल का ऐसा था। मैं तस्वीर निकालता हूँ 22 साल का ऐसा था। फिर पिछले दिनों मेरे लकीली फैमिली में कुछ ग्रुप्स ने, क्योंकि कैमरा और इस तरह की चीज़ें मेरे नानका फैमिली में आ चुकी थी, तो मुझे मेरी तस्वीर मिल गई बिल्कुल बचपन की। फिर कभी कभी वो फैमिली जो थी मेरी खाला की फैमिली, वो आया करते थे गाँव से लाहौर, तो स्कूल लाइफ की पिक्चर मिल गई। स्कूल की नहीं, स्कूल लाइफ में जिसमें सुबह सुबह बैग पहन के मैं 3री क्लास में 4थी क्लास में पढ़ता हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोगों का ये जो टाइम है ना, इसमें फिजिकल ग्रोथ समझ आ जाती है, फिजिकल चेंजिंग्स, लुक, बॉडी, वजन, सब कुछ पता लग जाता है। आपको एक गहरी बात बताने लगा, इंसान को ना जो सोच बदल रही होती है उसका फ़ौरन नहीं पता लगता। उसका कब पता लगता है? जब कोई ज़िंदगी में रिजल्ट्स आते हैं। ना चाहते आपके जो रेफरेंस पॉइंट है ना, आप कंपेयर उन्हीं से करते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट्स की लिस्ट बताने लगा जिनसे आप कंपेयर करते हो। जहाँ से आप बिलोंग करते थे वहाँ से कंपेयर करते हो, जिनके साथ आप थे किसी भी हवाले से, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ, उनके साथ कंपेयर करते हो। फिर फैमिली, आपके जो कजन्स हैं एक उम्र के, उनसे भी कंपेयर करते हो। ये आप करें ना करें होता ऐसी है। बहन भाई कंपेयर करते हो, कुलीग्स, कॉमनर्स, बैचमेट्स, इनसे कंपेयर करते हो। बाज़ वक़्त कंट्री में रहते हुए कंपेयर करते हो कि यार मैं इस उम्र में यहाँ पर हूँ ज़िंदगी में, तो बंदा ना चाहते कंपेयर करता है, यार ये मैं 44 हूँ, 46 है, इसका इतना एक्सपोजर है। ये कहता है मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया, मैंने यूएनडीपी में काम किया, मैंने इस मुल्क में काम किया, मैंने इस मुल्क में, और मैं बाई चॉइस इस मुल्क में, इस गवर्नमेंट में ये 20वें ग्रेड की जॉब कर रहा हूँ। ना चाहते बंदा मुआजना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो कुछ आपके साथ आज हो रहा है ना, इसका फ़ौरन रिजल्ट भाईजान मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि नेचर का ये कानून ही नहीं है। नेचर में जो बड़े रिजल्ट्स और बड़े नतीजे हैं ना, उनको सब्र के साथ हासिल किया जा सकता। और सब्र मिनिमम टाइम में आपको बता रहा हूँ 1 दहाई या 2 दहाई का होता है। धनिया चंद दिन में लगता है, हमने तो घर में लगाया हुआ जी। धनिया, मिर्चें, टमाटर और ये जो बेसिक है ना चीजें, पुदीना, ये घर में लगा लियो, होम गार्डनिंग पे चलेंगे। चंद दिनों में ऐसे प्याज, सुबह सुबह मेरी बेगम कहती है शाह जी प्याज से पट के लेना, ठीक है, 1 टमाटर से लाना। मैं बाहर जाता हूँ जनाब, 1 प्याज 1 टमाटर पकड़ के, मैं अंडे पा दे, मैं कहा पा दो जी, बनता, मैं सब्जियों वाला अंडा खा लेता हूँ। चंद दिनों में तैयार होता। लेकिन जब मैंने जो घर लिया था ना, उसकी वो लॉन की डॉक्यूमेंट्री शेयर करना इनके साथ, उसमें 2 आमों के पौधे लगे हुए। वो जब हमने लिया ना तो उनको नहीं तोड़ा, फल वाला मैं नहीं पौधा तोड़ता, काटता नहीं, तो उसने पहले साल ज़्यादा फल नहीं दिया क्योंकि 1 साल से वो घर खाली था। इस साल माशाल्लाह उसने 87 kg आम दिए, 2 नहीं। तो मैंने उनकी हिस्ट्री पता की, तो मेरे वो माली ने बताया, कहता क्योंकि मेरा तो काम ही पौधों का है। कहता सर इनकी लाइफ जो है ना सर, ये तकरीबन 15-15 साल, 12-12 साल के पौधे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, वो जब किसी ने लगाया होगा ना, उसे सोचा भी नहीं होगा कि कोई इस घर को लेगा और इसके दरख्तों से 87 kg आम उतरेगा। ये पिछली गर्मियों में ज़बरदस्त आम, वो जो आप कहते हो जी मुल्तान का और अनवर्ट और इस किस्म, टेस्टी। मेरा बेटा ज़िंदगी का जो फल है ना, उसको 10-15 साल चाहिए, और उसका बीज लगाने का काम कासिम अली शाह फाउंडेशन या हमारे ये ट्रेनर्स का और लेक्चर्स देने वालों का था। ये हमने बीज कहीं ना कहीं डाल दिया। अब अल्लाह ना करे, कुछ लोगों की ज़मीन ही ज़रखेज़ नहीं होती। देखो एक बंदा है, बस क्यों दीन ने मना किया जी एरोगेंस से? एरोगेंस का मतलब है दिल की ज़मीन चटियल है आपकी। क्यों दीन ने मना किया कि यार आप ना सख्त दिली से बचो, तकब्बुर से बचो, मुझे पता है ना पहले ही, इससे बचो। मानो कि मुझे नहीं पता। इल्म को बहुत बड़ी चीज़ कहा गया जी, आपने माँ की गोद से, इसका मतलब एक ऐसी चीज़ है जो नहीं है आपके पास, जिसको मानना पड़ेगा पहले कि मेरे पास नहीं है और मुझे क्या करनी है, मुझे हासिल करनी है, माँ की गोद से कब्र तक। तो बताने का मकसद ये है, यहाँ मैं एक ना रिसर्च कर रहा कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पे खुशबू टिक जाती है। मुझे परफ्यूम्स का शौक है, कुछ कपड़े ऐसे उस पर टिकती नहीं है। महंगी दुनिया की 2-3
परफ्यूम्स हैं जी मेरे बड़े पसंदीदा हैं, क्रीड मेरा बड़ा पसंदीदा है। अब वो लगाओ, कुछ कपड़ों पे टिकता ही नहीं हो, वेपोरेट होकर ख़त्म। लेकिन कुछ कपड़ों में लगाओ 6-6 दिन ही हो जाती है। धो लो ना तो फिर वो कहते घर में कहते नहीं ये धो लेता है लेकिन वो क्यों आती भाई, वो कैरी कर लेता। याद रखिएगा ये लेक्चर सबके लिए शायद एक जैसे हैं, लगने में एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं है। कईयों के लिए ये जस्ट एक एक्टिविटी है क्योंकि जी महीने का 10,000 रुपया मिलता है कासिम अली शाह फाउंडेशन से तो आना पड़ेगा। कईयों के लिए जस्ट यार क्योंकि ये जा रही चलो मैं भी चलती। किसी के लिए क्या है और सुना तेरे की लाज जा रहे हैं, लेक्चर छड़ी अपनी गल्लां करिए इसी पे आके, जे सर ने रोक दिया तो कॉपी तो करनी शुरू कर दी। कईयों के लिए ये, कईयों के लिए वो सीरियस है, वो कह रहा है यार मेरे लिए इसमें कोई मैसेज ज़रूर है। ये जो बातें आज की ना इसमें या इस लेक्चर में जो चलाया गया है, सर अभी बातें कर ये मेरे से रिलेट करता है, मेरा कोई ना कोई इसके साथ लिंक है, इस कंटेंट के साथ, और मुझे इसके साथ जुड़ना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 10 से 15 साल बाद आप ढूंढोगे यार वो, मैंने भी ऐसे किया, मैंने ढूंढा उन लोगों को यार वो कहाँ पर है जिन्होंने यार मुझे गाइड किया था, जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। मैं सब में था लेकिन सब जैसा नहीं था। ये मेरा जुमला आज का सबसे कीमती है। रहना सब में है लेकिन होना सब जैसा नहीं है। जर्नी आपका सफ़र अपना, कब्र अपनी है यार, कोई किसी की कब्र में नहीं जा सकता। रहना सब में है, रहना सब मतलब क्या, रहना क्लासरूम में है, उसी यूनिवर्सिटी में, उसी ख़ानदान में, उधर ही, लेकिन आपकी सोच दूसरों से मुख्तलिफ हो। और वो सोच मुख्तलिफ करना, ये लेक्चर एक सोर्स है मेरा बेटा, इंस्पिरेशन है ना जी, कोई नई लर्निंग है। जो कहता नहीं जी इंस्पिरेशन कोई नहीं होती, अच्छा बेटे एक टाइम आता है ख़त्म हो जाती है क्योंकि मैच्योर हो जाते हो आप, लेकिन इस उम्र में तो होती हैं। अगर इस उम्र में नहीं है, नहीं समझ आई। मतलब हम लोग थे ट्रैवल में, तो मेरी बेटी जो है वो 10 साल की बेटी, तो वो एक हमारे जानने वाली फैमिली मिली, उन्होंने बताया कि यार इतना अच्छा आप बेटा स्केच करते हो तो आप एक ये वाला बिजनेस शुरू करो। उसने आइडिया दिया। अब वो मैं फ्लाइट में साथ मेरी बेटी बैठी, उसने थ्रू आउट वो अपने प्लानिंग करती थी, सर इसको कोई काम तो दें, कोई आइडिया तो दें। मैं बाहर जाता हूँ, मैं सिंगापुर था, किसी के घर बैठा हुआ, वहाँ कॉमन डिस्कशन पता क्या थी कि लास्ट टाइम हमने छुट्टियाँ कहाँ गुजारी हैं, अगले साल कहाँ गुजारनी है, नई किताब कौन सी पढ़ी है, नया तजुर्बा क्या है। वो आपको पता है वो नया एक आया है बंदा जिसने आके यहाँ पर लेक्चर दिया, उसकी कितनी, मैं कई जगहों पे गया, मुझे रिक्वेस्ट आई है यार आप एक एक्सपोजर वाले बंदे हो, आके बात करो हमसे। सिंगापुर में लेक्चर दी, सऊदीया में जाके लेक्चर दी, आप आए हैं जी लेक्चर ही दे दें जरा। ये दुबई पिशन मैंने लेक्चर दिए, आए हैं तो लेक्चर दे दें। अच्छा हमारे मुल्क में डिस्कशन क्यों, ऐ सही है, ऐ ख़राब है, ऐ जनती है, दोस्ती है। किताबों के ऊपर नाम लिखे, जंतरी मंत्री लिखी हुई, ऊपर लिखा हुआ है यूपीएस चलाने के इस्लामी तरीके। मैं यकीन करें आप जा कॉमन डिस्कशन देखें ना, क्या खुशबू लगाने से, शाम के टाइम खुशबू लगा के छत पे जाने से चुड़ैलें चमड़ जाती हैं। आप जरा सोसाइटी का इंटेलेक्ट देखें ना, ठीक है जी। सियासी डिस्कशन कॉमन, पूरी कौम के पास एक ही इंटरटेनमेंट है, सियासी बकवास। अच्छा कख का नहीं पता, अपना काम ठीक नहीं कर रहे, जीपीए पूछो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। वो छापा लगा के करना है, जिंदगी में हर करप्शन हो रही है, और कहना क्या इस मुल्क के हुक्मरान ठीक नहीं है। सर कौमें फिर क्यों ना पीछे रह जाए और क्यों ना तरक्की करें। राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस जाके पढ़ो ना, कौन सी कौमें तरक्की करती हैं और कौन सी, जिन कौमों को खुद शर्म नहीं आती, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि दुनिया कहाँ पहुंच गई और हम कहाँ बैठे हुए, दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं इस वक्त एज नेशन। हमारी ईमानदारी में 132वां नंबर जा रहा है, लॉ इंडेक्स हमारा 150 नंबर पे, दुनिया के जो बदतरीन 5 पासपोर्ट हैं उनमें हमारा शामिल है इस वक्त। मैं जहां भी गया हूं यकीन को कहते हैं हम एतबार ही नहीं करते पाकिस्तानी में, ये हालात है। कोई ईमानदार है जी, अच्छा ईमानदार कौन है जिसका दांव नहीं लग रहा, हर बंदे का बुरा हाल है यार। उधार दे के देखो ये क्लासरूम यूनिवर्सिटी में ही कभी, यकीन करो ना शुक्र मिलेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, थैंकलेस लोग मिलेंगे, जेलस मिलेंगे, कॉन्स्पिरेंसीज करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे झूठे। यार मुझे बताओ, हम कहते हैं झूठे पे अल्लाह की लानत, सर झूठे माशरे पे अल्लाह की लानत नहीं होती, झूठे खानदान पे अल्लाह की लानत नहीं होती। तो मेरे बच्चों बताने का सारी बातें मकसद क्या है कि हमें कम से कम कोई जगाए तो सही इन बातों से, कोई बेदार तो करे, ठीक है जी। लें जी, आपको मेरी तरफ से आज की सिर्फ एक असाइनमेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।